हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। इस मैथ की कंटिन्यूड सीरीज में आज हम आपके साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3 का बुक का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने लगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6, 8 और 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। मींस हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, दूसरा जिसका 8 सेंटीमीटर और तीसरा जिसका 10 सेंटीमीटर है। इन सबको कंबाइन करके मेल्ट करके एक रिजल्टिंग बनाया गया जिसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। जैसे ही पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, जब भी एक चीज को रिकास्ट करके दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जाता है, हमारी एक चीज सेम रहती है दोनों केसेस में, वो है वॉल्यूम। उसी का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड। ये हमें आंसर क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग। जो हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तीनों की वॉल्यूम को कंबाइन करेंगे और दूसरी तरफ रिजल्टिंग की वॉल्यूम रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले इन फर्स्ट वाले में जो हमारे पास रेडियस है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर, और इन सेकंड जो सेकंड वाला है उसमें जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर, और जो इन थर्ड है, थर्ड वाले में जो हमारे पास रेडियस है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास तीनों चीजें ऑलरेडी गिवन है। हम फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, रिजल्टिंग भी स्क्वायर है तो उसके फॉर्मूला क्या रखेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम फर्स्ट केस देखें तो 4/3 इसके पास भी है, 4/3 इसके पास भी है, 4/3 पाई इसके पास भी है, तो वैसे रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 आर का क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बच रहा है वो हमारे पास 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल्स टू रेडियस का क्यूब। 6 का आएगा 216, 8 का आएगा 512 और 10 का आ जाएगा हमारे पास 1000 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। होपफुली यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को। सबसे पहले हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला रखा सबका, 4/3 पाई सबके पास है, 4/3 पाई सबके पास है, 4/3 पाई यहाँ से कॉमन लिया, 4/3 पाई यहाँ से कॉमन लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, काट दिया। फिर जो बच रहा है आर का क्यूब 6 का क्यूब, आर का क्यूब 8 का क्यूब, आर का क्यूब 10 का क्यूब इज इक्वल टू रिजल्टिंग का क्यूब। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे 216 आएगा, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे 512 आएगा और 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 आएगा। फिर ऐड कर लेते हैं 1000 प्लस 512 प्लस 216, 1000 प्लस 512 प्लस 216, ये आ रहा है हमारे पास 1728। जो हमारे पास लास्ट का आर क्यूब आ रहा है ये 1728 है, और जो 1728 है ये 12 का क्यूब होता है, तो मींस 12 की रेज़ पावर 3 इज इक्वल्स टू आर की रेज़ पावर 3। पावर्स कैंसिल, तो जो आर हमारे पास आर है वो आ रहा है 12 सेंटीमीटर। तो ये जो आर हमारे पास निकला है ये है रिजल्टिंग रेडियस। तो हमने इस क्वेश्चन में जो रिजल्टिंग रेडियस फाइंड आउट करना था वो आ रहा है हमारे पास इन द फाइनल 12 सेंटीमीटर। जब भी दो चीजों को रिकास्ट करके थर्ड में तब्दील किया जाता है, सबकी वॉल्यूम को कंबाइन करके हमें रिजल्टिंग वॉल्यूम के साइड रखना होता है। उसी तरीके से 4/3 पाई यहाँ पे भी है, 4/3 पाई यहाँ पे है, हमने दोनों को डिडक्ट कर लिया। वॉल्यूम के जो फॉर्मूले के हिसाब से आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब तीनों के रेडियस को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखा, और ये जो आंसर कंबाइन करके आ रहा है ये 12 का क्यूब होता है, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग रेडियस बनेगा वो बन जाएगा 12। होपफुली इस क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो।